हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आज HTML का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोड ऑफ वेब पेज इज रिटन बाय यूजिंग डैश। वेब पेज का कोड डैश का उपयोग करके लिखा जाता है। तो अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि HTML का प्रयोग करके लिखा जाता है। किसका प्रयोग करके? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो सबसे पहले टिम बर्नर-ली ने 1991 में पहली बार इसका प्रयोग किए थे। ध्यान रखिएगा। और डेवलप्ड कब हुई थी? अगर हम डेवलप्ड की बात करें तो डेवलप्ड किए थे, दोनों में अंतर समझिएगा। डेवलप्ड इन 1990 में, कभी भी आ जाए क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा। 1990s में डेवलप्ड हुए, मतलब HTML मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज ये कब डेवलप्ड हुआ था? तो ये 1990 में डेवलप्ड हुई थी। ठीक है। और जब अगर हम बात करें फिर 1991 में क्या हुआ था? तो दोस्तों WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। समझ में आया? तो अब आप आंसर लगा लीजिए आसानी से। ठीक। तो ये किस में लिखा जाता है वेब पेज? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर www की बात हो तो 1991 लगाएंगे। यदि HTML डेवलप्ड की बात हो तो 1990 लगाएंगे। और कौन इसको डेवलप्ड किए थे? वो किए थे दोस्तों टिम बर्नर-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर-ली। अब नहीं भूलिएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलता हूं। ऑन क्लिकिंग ऑन अ स्पेस ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट वेब पेज डैश। पर क्लिक करने पर एक और वेब पेज दस्तावेज खुलता है। एंकर खुलता है, हाइपरलिंक खुलता है, रेफरेंस खुलता है कि ईमेल कहता है? अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि क्या खुलता है दोस्तों? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किस तरीके बनता है? देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, ध्यान रखिएगा। आप अपना मान लीजिए कोई लेटर तैयार किए और यहाँ पे किसी वेबसाइट का रेफरेंस लगा दिए। ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो वो दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। उसी को बोलते हैं दोस्तों हाइपरलिंक। ध्यान रखिएगा। हाइपरलिंक विच कंटेन्स द लिंक ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट्स द क्लिकिंग ऑन यूजर कैन रीच आउट ऑफ अनदर वेब पेज और डॉक्यूमेंट इन। और ये भी डॉक्यूमेंट किस में लिखा जाएगा? HTML लैंग्वेज में। किस में लिखा जाएगा? HTML लैंग्वेज में लिखा रहेगा। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट टैग इज HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। HTML डॉक्यूमेंट में रूट टैग का नाम क्या है? रूट टैग का नाम बोल रहा है। तो हम सबसे पहले रूट टैग में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये रूट टैग क्या होता है, ये सब क्या होता है। देखिए, रूट टैग HTML में छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूं। जैसे एक सिंटैक्स लिखता हूं, प्रोग्राम नहीं, सिंटैक्स लिखूंगा। ठीक है, सिंटैक्स लिखूंगा। ठीक, इसमें देखिए HTML, ठीक है, हेड आया, फिर HEAD, हेड, और मैंने हेड को फिर बंद कर दिया। हेड को कैसे बंद करेंगे? इस तरीके। देखिए, हर बार स्लैश लगा के आप बंद करेंगे। सभी के सभी HTML में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करेंगे उन्हें बंद करेंगे। अब आपका आया बॉडी। आया क्या? आया बॉडी आया। समझ में आया? अब इस तरीके आप बहुत सारे इसके अंदर लाइनें लिख सकते हैं। ओहो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दिया। देखिए, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ध्यान के आप भी कभी ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। ठीक, ये इसमें एंगुलर ही चलता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इस बॉडी को आप बंद कर दीजिए स्लैश लगा के।
ठीक है, इसमें ओपन करना बंद करना बहुत जरूरी है। अब फिर इसको भी बंद कर दिए, HTML हमने हेड को पहले ही बंद कर दिया था, ठीक है, HTML को भी बंद कर दिए। तो देखिए द रूट ऑफ टैग, द रूट ऑफ टैग कौन सा हुआ, यही तो हुआ हमारा द रूट ऑफ टैग, इसी को तो हम बोलेंगे रूट ऑफ टैग, रूट ऑफ टैग। अब तो आप नहीं भूलेंगे शायद, ठीक है। रूट ऑफ टैग HTML होता है, इट इज द प्लेस एट द टॉप ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। कहां पे होता है, टॉप पे होता है हरदम। तो अब आप लगा दीजिए इसका आंसर कौन सा सही हो गया, इसका आंसर अब तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तो देखने की ही जरूरत नहीं है कि आप कौन सा सही होता है, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज। देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा का प्राथमिक निर्माता कौन है, अभी अभी तो हमने इनका नाम लिया था, टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है दोस्तों, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। अब टिम बर्नर्स ली HTML को ये कब डेवलप्ड किए थे, आप देखिए HTML डेवलप्ड, HTML, ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें बताऊंगा उतनी चीजें याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। HTML वाज डेवलप्ड, ओहो सॉरी, वाज डेवलप्ड, ठीक है, वाज डेवलप्ड, कब कौन डेवलप्ड किए हैं, बाई सर लगा देता हूं इनमें, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर ली, इनका नाम आपको लिखना है। और कब डेवलप्ड किए थे, इन 1990 में, ठीक है। और देखिए अगर मैं इसी में आगे सेंटेंस बोलूं तो एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क क्रिएट द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इन्होंने ही पहली बार WWW की वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किया था। इन्वेंटेड HTML प्रोवाइड द वे शेयर ऑफ द स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। अगर इसकी बात करें तो ये 1991 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब सारा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ये चीजें आप नहीं भूलिएगा, आपका आंसर नहीं गलत होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट इमेज वी यूज डैश टैग, इमेज को सम्मिलित करने के लिए हम डैश टैग का उपयोग करते हैं। किस टैग का उपयोग करते हैं इमेज को सम्मिलित करने के लिए, तो समझिए हम जो है HTML में एंगुलर ब्रैकेट में IMG कमांड देते हैं, ठीक है, इस कमांड का यूज करते हैं। तो IMG टैग हैड एट्रीब्यूट लाइक द हाइट विड्थ ऑल्ट, इस सब में होता है। तो इसका कौन सा सही हुआ, C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल सेट्स the width in pixel between the edge of the cell and its content, टेबल की कौन सी विशेषता सेल के किनारे उसके कंटेंट के बीच की चौड़ाई पिक्सल में आधारित करती है। सेल पैडिंग, ध्यान रखिएगा, उसके बीच की चौड़ाई की बात किया है, पिक्सल में आधा सेल पैडिंग होता है, सेल स्पेसिंग होता है कि कॉल्स होता है कि रोज होता है। एक कॉल्स है कॉलम और ये है रो, ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों, सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग क्या है, सेल पैडिंग स्पेस है, ठीक है, स्पेस है बिटवीन द सेल कंटेंट, सेल कंटेंट इस कह सकता हूं इट्स बॉर्डर। वी कैन मैनेज दिस स्पेस विड्थ बाई यूजिंग सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन अ टेबल। जैसे इसका मैं सिंटैक्स लिखता हूं, इसका सिंटैक्स लिखता हूं तभी आपको समझ में आएगा। देखिए सिंटैक्स इसका कैसे बनाऊं, टेबल सेल पैडिंग, टेबल सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, टेबल सेल पैडिंग, ठीक है। और यहां पे
5px, ठीक है, और इसको बंद किए और इसके बाद इसको फिर तो टेबल बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेबल बंद कर दीजिए, टेबल लिए थे तो टेबल बंद कर दिए, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके इसका हम सिंटैक्स बनाएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर अ लार्ज टाइटल। बड़े शीर्षक के लिए सही HTML टैग चुनिए। बड़े शीर्षक के लिए, जब बड़े शीर्षक के लिए हम सही HTML टैग चुनेंगे तो उसमें हेडिंग की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमें 6 लेवल तक मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं हेडिंग टैग की बात करूं, ठीक है, तो इसमें लार्ज टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज किया जाता है, मतलब तो दीज आर द 6 टाइप ऑफ हेडिंग यूज्ड इन HTML। मैंने कितना बताया, 6 टाइप की हेडिंग यूज होती है। इन स्टार्ट विथ कौन से, H1, ठीक है, टैग गोज टिल H6 तक। तो कौन कौन से आती है, मीन्स H1, H2, H3, H4, H5, ठीक है, और H6, इतनी आपको हेडिंग मिलती हैं, ठीक है। H1 टैग इज लार्जेस्ट हेडिंग टैग, ठीक है, व्हाइल H6 टैग इज स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग। अगर इसकी बात करूं तो ये ऐसे आप एरो लगा लीजिए, ये है, ये लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कभी भी गलत आपका आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए, बड़े शीर्षक HTML टैग को चुनने के लिए बोला है, बड़े शीर्षक मतलब लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट मैंने क्या बताया, H1, तो फिर ये C ऑप्शन आपका सही होता है, H1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए, Which of the following HTML code display the content in bold face? निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड कंटेंट को बोल्ड फेस में प्रदर्शित करता है? बोल्ड फेस में प्रदर्शित करता है तो वो क्या होगा, B से ही बोल्ड होता है। देखिए, हम अक्सर HTML में किसका प्रयोग करते हैं बोल्ड के लिए, इसका प्रयोग करते हैं, B का, ठीक है। तो इसमें अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा आपका सही है। देखिए, दिस टेक्स्ट इज बिग, ये है सही, B ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक, समझ में आया। इस तरीके हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिस्ट कैन बी preceded by one of the several bullet style, a closed circle, an open circle or a square। लिस्ट को कई बुलेट स्टाइल जैसे क्लोज्ड सर्कल, ओपन सर्कल या स्क्वायर में लिखा जा सकता है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वर्टिकल लिस्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट, किस में लिखा जाएगा, तो इसको में हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ध्यान रखिएगा, अनऑर्डर बुलेट की कभी भी बात हो, हमारे पास बुलेट, ये देखिए डॉट है, इसको बुलेट, ये है हमारे पास बुलेट, ये हमारे पास ऐसे बुलेट लगा देते हैं, ये भी बुलेट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड में होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये आता है, ठीक है। अब देखो, 2 टाइप का ऑर्डर लिस्ट भी होता है, 2 टाइप की लिस्ट होती है जिसमें एक ऑर्डर्ड आता है, एक अनऑर्डर्ड होता है। अगर हम 2 टाइप यहाँ पे बात करें, 2 टाइप्स इसके होते हैं, कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं, पहला है इसका ऑर्डर्ड, ठीक है, और दूसरा है अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और दूसरा है अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इस तरीके के आ गया, खाली इसमें ऐसे भी एक होता है, ये आ गया, ये सब दोस्तों, एक स्क्वायर भी होता है, ऐसे ऐसे स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, अनऑर्डर्ड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए,
इन HTML लिंक फॉर ईमेल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। HTML में ईमेल के लिंक निम्न में से किसके प्रयोग से बनाया जा सकता है? ईमेल के लिंक को, तो ये तो हम इसके प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि मेल टू का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपको मेल टू मिलेगा जरूर, ठीक है। आइए चलते हैं इसको, अब इसके ऑप्शन में चलते हैं तभी हमको समझ में आएगा। देखिए ईमेल दिस लिंक इज रिटन है, नहीं ये तो नहीं मुझे सही लग रहा है, क्योंकि हम किसका प्रयोग करते हैं? HERF, ठीक है, डैश, तब हम लिखते हैं मेल टू, ठीक है। इसका लिखने का तरीका ये होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेल टू, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए, ये इसमें भी देखिए सेकेंड ऑप्शन में भी कहीं ऐसा नहीं मिला है। आगे देखिए सी ऑप्शन में देखिए HREF डैश डबल कॉलन मेल टू PQR@example.com डैश दिस इज लिंक टू राइट मी एन ईमेल, ठीक है। ये देखिए ये वाला सही है, समझ में आया, ये सही है। और इसमें भी देखिए इसका प्रयोग नहीं किया गया, तो हमें अपने से ढूंढना है, समझिएगा कि हमें जो है एंगुलर ब्रैकेट में ए लिखा टैग प्रोवाइड यू टू द ऑप्शन द स्पेसिफाई ईमेल एड्रेस सेंड द ईमेल व्हाइल यूजिंग द एंगुलर ब्रैकेट में ये टैग एंड द ईमेल टैग विल बी द यूज ईमेल टू ना, मेल टू जिसे हम बोलेंगे मेल टू, ठीक है। ईमेल एड्रेस along with the HREF एट्रीब्यूट है। ये क्या है दोस्तों? ये है एट्रीब्यूट, समझ में आया? तो हम इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख देंगे और ये क्या होगा, ये ईमेल का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HTML टैग मस्ट बी रिटेन विद इन, ठीक है। HTML टैग किस में लिखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें कुछ बताने की तो जरूरत आपको है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML टैग डैश एलिमेंट इज यूज्ड टू कंटेन कैरेक्टर्स दैट शुड बी सुपरस्क्रिप्ट। HTML में डैश एलिमेंट उन वर्णों को समाहित करने में प्रयुक्त होता है जिनको कि सुपरस्क्रिप्ट होना हो। सुपरस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जब सुपरस्क्रिप्ट की ये बात करेगा तो हम सप का प्रयोग करते हैं, सप, SUP, ठीक है, SUP, सप। और ये किस में लिखा रहेगा? ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल में कि जैसे x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x सप लिखना आप सीख लीजिए, x सप 2 और इसको फिर से आप सप लिख दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ये है इसका। तो बी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इसके बाद सप आ गया तो फिर आगे देखिए। इसके बाद इन HTML वर्जन 5, इस समय HTML 5.0 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। द डैश एलिमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग अप द टाइटल्स ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, मूवी, बुक्स, etc। HTML संस्करण 5 में डैश तत्व, कला, संगीत, चलचित्र, पुस्तक आदि कार्यों के शीर्षकों को चिन्हित करने के लिए उपयुक्त होता है। चिन्हित करने के लिए उपयुक्त होता है, क्या उपयुक्त किया जाता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसका उपयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों साइट का, साइट, इसको एंगुलर ब्रैकेट में हम साइट ऐसे, ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या क्या, बुक, मूवी, सॉन्ग, पेंटिंग, ठीक है, ये सबको द कंटेंट द साइट टैग टिपिकली रेंडर्स इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स बाय डिफॉल्ट बाय दिस कैन बी द कस्टमाइज विद CSS, ठीक, किस में कस्टमाइज है? CSS में कस्टमाइज रहेगा। नेक्स्ट, अब ये आया अच्छा क्वेश्चन, इसमें देखिए इन HTML वर्जन 5 द डैश
डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML। HTML संस्करण 5 में डिक्लेरेशन टैग डॉक टाइप होता है, ठीक है। डॉक टाइप का प्रयोग वेब ब्राउजर द्वारा HTML के संस्करण को समझने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसका सही होगा? इसका सही होगा ए। ये देखिए इसका लिखने का ये तरीका ही है, ये ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे, डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML, और ये इसको एंगुलर ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ये है डिक्लेरेशन टैग इज यूज बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, in HTML the dash element is used to contain characters that should be subscript, मतलब HTML में डैश एलिमेंट उन वर्णों को समाहित करने में प्रयुक्त होता है जिनको कि सबस्क्रिप्ट होना हो। तो सबस्क्रिप्ट वाला फिर कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया कि इसको हम क्या फिर लिखेंगे, इसमें हम सब लिखेंगे, उसमें सब लिखते थे सुपर स्क्रिप्ट में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सब लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे CH4, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ 4 छोटा हो गया, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे CH सब 4 और इसके बाद स्लैश लगाइए और ये सब लिख दीजिए, ये ऐसे आप लिखोगे। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हुआ? इसका ऑप्शन हो गया बी सही, सब, ठीक। एक क्वेश्चन का मैं पहले आंसर का डिस्क्रिप्शन आपके लिए देता हूं, उसके बाद ही आंसर सही करता हूं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो है एक अपना लेवल है और उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको आ जा रहे हैं तो मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का बिल्कुल से आप लोअर लेवल पे समझोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी आर वाइड एलिमेंट इन HTML, निम्न में से कौन सा HTML में रिक्त या शून्य तत्व है? रिक्त या शून्य तत्व की बात किया है, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। रिक्त या शून्य तत्व की बात किया है, तो P करता है कि BR करता है, ठीक है, यही सही होगा, ये तो दोनों गलत ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्प्टी टैग, इसका क्या मतलब होता है? एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग या टैग को हम एलिमेंट भी कहते हैं। दैट डज नॉट हैव क्लोजिंग पार्ट ऑफ द टैग इन एग्जाम्पल, इसमें कोई क्लोजिंग पार्ट की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर मैं इसको सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स इसका मैं इस तरीके लिखूंगा BR, ठीक है, बस इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, ये बात को याद रखिएगा। यहां पे एक लाइन लिख दूं, नॉट नेसेसरी फॉर क्लोजिंग टैग, नॉट नेसेसरी फॉर क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज? वी लव BSF वेरी मच विथ अ टूल टिप फुल फॉर्म फॉर द वर्ड BSF। वेब पेज पर BSF शब्द के लिए टूल टिप फुल फॉर्म के साथ वी लव BSF वेरी मच दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है? वी लव, तो अब इसका तो लिखना पड़ेगा, ऐसे तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, कि कौन सा इसका उपयुक्त है। तो आइए लिखते हैं, इसमें मैच करा लें तब भी तो हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट टाइप ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले द वी लव BSF वेरी मच, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएं, HTML लगाएं, ठीक है, फिर वी लव लगा दिए, वी लव लगा दिए, इसके बाद हम क्या लगाएंगे,
एब्रीवेशन ना, एब्रीवेशन टाइटल, टाइटल लगा दिए। टाइटल में क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, टाइटल में क्या बनेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी, डबल ब्रैकेट में लिख दीजिए बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना, बीएसएफ की बात कर रहा है, वी लव बीएसएफ वेरी मच। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको आप बंद कर दीजिए। इसके बाद लिखिए बीएसएफ और फिर आप जो जो लगाए हैं उसको बंद करिए, ABBR करिए बंद, और वेरी मच HTML। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वेरी मच ना, ये यहाँ पे देखिए वेरी मच, तो वेरी मच और फिर HTML को बंद कर दीजिए, HTML बंद हो गया। अब इसमें मिला लीजिए आप वी लव, देखिए यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी HTML वी लव, ये देखिए C ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, इस तरीके आपको डिस्क्राइब करना होगा। मतलब एक तरीके से ये देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसको आपका आंसर लिखना है। समझ में आया, आगे चलते हैं। Which of the following elements is empty tag in HTML? तो empty tag की अभी अभी हमने बात किया कि empty tag को हम क्या लिखेंगे, BR लिखेंगे। ठीक है, टैग इज एम्प्टी एलिमेंट, इसको क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब दिस यूज टू द ब्रेक द लाइन ऑफ HTML, कहे में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है आपका, दिस इज यूज टू ब्रेक द लाइन इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स तो ये मैं लिख दिया हूं। ठीक, इसमें क्लोजिंग की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज टू चेंज द करेंट डायरेक्शनलिटी ऑफ टेक्स्ट इन HTML? HTML में यह एलिमेंट टेक्स्ट को मौजूदा दिशात्मकता को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, आंसर क्या देना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, DFN PRE, ये इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको हम BDO, ठीक है BDO, ये किस लिए यूज होता है, चेंज द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज द करंट डायरेक्शनलिटी, ठीक है, डायरेक्शनलिटी ऑफ द टेक्स्ट इन HTML, ये तो आपका लिखा भी है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, bidirectional override. It is used to explicitly override the default text directionality in a document. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, in HTML version 5 the purpose of this element is to encapsulate group of link। HTML संस्करण 5 में इस तत्व का उद्देश्य लिंक्स के समूह को एनकैप्सुलेट करना है, लिंक के समूह को एनकैप्सुलेट करना है। ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं NAV, नेव का। इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, इसका हम सिंटैक्स लिखेंगे NAV नेव। ठीक है, और ये फिर इसका नेव को हम बंद भी करना पड़ेगा,
मतलब कि नो एलिमेंट इन इनकैप्सुलेट ग्रुप ऑफ लिंक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML5 द डैश एलिमेंट इज यूज टू इंक्लूड इमेज, ग्राफ्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट कंटेन टेक्स्ट एंड इमेज इज वेब पेजेस। HTML5 डैश एलिमेंट वेब पेज में इमेज, ग्राफ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट तथा इमेज होते हैं को समाविष्ट करने में प्रयुक्त होता है। समाविष्ट करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? फिगर का प्रयोग करते हैं। इसमें सोचने की बात है क्या? फिगर इज यूज टू द इंक्लूड द इमेज, ग्राफ्स, ऑब्जेक्ट एंड कंटेंट टेक्स्ट इमेज अ वेब पेज। इन सब का हम इसमें यूज करते हैं, तो इसका यूज है दोस्तों फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? इसको ध्यान दीजिए। HTML इज नॉट स्क्रीन प्रिसाइज फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, ये क्या है? ये तो सही है, ठीक है। HTML डज नॉट स्पेसिफाई अ लॉजिक, बिल्कुल सही है। DHTML इज यूज फॉर डेवलपिंग हाईली इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ये भी सही है। HTML इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं दोस्तों, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। ये आता तो सही होता, तो नहीं पूछा है तो नहीं के संदर्भ में आपको आंसर लगाना है। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्यू इज आ, अब देखो गोलाइव है एक, क्या है? वेबसाइट है, वेब पब्लिशिंग टूल है, वेब डाटाबेस है कि वेब ब्राउजिंग है कि वेब ब्राउजर है? तो ये क्या है? वेब पब्लिशिंग टूल है, वेब पब्लिशिंग टूल है। और एडोब गोलू, इसका जो है पूरा नाम है एडोब गोलाइव कहिए या गोल्यू कहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी और भी बात करूं तो इट वाज, देखिए ये शब्द आप देखे होंगे जरूर यदि आप HTML पढ़े हैं। ये HTML एडिटर एंड वेबसाइट मैनेजमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम द एडोब सिस्टम में, ये आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। यूज फॉर द क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, ये किस लिए यूज होता है वो लिख देता हूं। यूज फॉर क्रिएटिंग डिजाइनिंग, ठीक है, एंड पब्लिशिंग, वेबसाइट्स, तो ये सही है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फ्रॉम द डैश, इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का एक संग्रह बनाता है, जो है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब, www, ह्यूज कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ह्यूज कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक, ह्यूज कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूजर कैन रीच देम बाय द यूजिंग द इंटरनेट थ्रू द वेब ब्राउजर्स, VSS द कंटेंट ऑफ www, सम स्पेसिफिक वेब इंटरेक्शन एंड सर्च इंजन आर ऑलरेडी इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन
फ्रॉम द www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का प्रयोग करता है? अच्छा क्वेश्चन है ना, किस भाषा का प्रयोग करता है? HTML का प्रयोग करता है। इसमें देखिए मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। CSS बिल्कुल गलत, मोर देन ऑफ द गलत, मतलब ई ऑप्शन सही है। ठीक है, BPSC TRE 1.0 2023 में ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट इन HTML टेबल टैग डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ कॉलम ग्रुप? HTML टेबल टैग में कौन सा एट्रीब्यूट कॉलम समूह के कॉलम की परिभाषित करता है? बॉर्डर करता है, कॉल स्पैन करता है, कि स्पैन करता है, कि स्पैन करता है, सॉरी। तो ये करता है दोस्तों स्पैन। ठीक है, समझ में आया? ये कौन करता है? स्पैन। देखिए जो हमारे पास ये क्या बोला है, कॉल स्पैन इन द कॉलम ग्रुप। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इस तरीके लिखते हैं, कॉल ग्रुप एंड इसी को हम कॉल। ठीक है, कॉल टैग आर यूज टू द ग्रुप एंड स्टाइल। किसके लिए करते हैं? ग्रुप और स्टाइल कॉलम इन अ टेबल। कॉलम के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो स्पैन है, स्पैन, ठीक है, स्पैन समझिएगा, स्पैन एट्रीब्यूट इन दी कॉल, स्पैन एट्रीब्यूट इन दी कॉल टैग स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम द कॉल एलिमेंट शुड स्पैन। इसमें कितने हो सकते हैं इसको इसमें डिसाइड करते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, ठीक, बॉर्डर, सेट ऑफ बॉर्डर अराउंड द टेबल नॉट रिलेटेड टू द कॉलम। ठीक है, और कॉल स्पैन क्या है? कॉल स्पैन यूज इन किस लिए? ये ऐसे TD एंगुलर ब्रैकेट में TD और इसी को हम TH भी लिखते हैं। ठीक है, टू मेक अ सेल स्पैन एट्रीब्यूट कॉलम। ठीक, एक और बचा, उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं, रो स्पैन। ये है यूज इन TD, ये TD और TH। ठीक है, ठीक है, TH टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल रोज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सभी आपके सामने डिस्क्राइब हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ द हेडिंग डज HTML सपोर्ट? तो 6 होती हैं। ये अभी हमने इसको डिस्क्राइब कर चुका है, इसको फिर से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, विच HTML टैग इज यूज टू एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट इन अ पेज? किसी पेज में जावा स्क्रिप्ट को एम्बेडेड करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? बार बार रिपीट करने वाला ये क्वेश्चन है, वो स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें और भी सेट आपको मिलेंगे अच्छे। अगर इन सेट को आप तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो इससे बाहर HTML में आपके लेवल पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज अब तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।